डियर स्टूडेंट्स, आज हम ज्योमेट्री के उस भाग पे चर्चा करेंगे जहाँ आके बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन तो बड़ा ही इजी होता है कि दी गई रेखाखंड को दो बराबर भागों में विभाजित कर देना। तो इसमें सीधी सीधी बात है, रेखाखंड खींचते हैं, दोनों पॉइंट्स को इंडिकेट करते हैं और आधे से अधिक दूरी लेकर ऊपर नीचे आर्क लगाते हैं दोनों पॉइंट्स को केंद्र मानकर, और हम उसे समान भागों में विभाजित कर देते हैं। लेकिन जब प्रश्न ऐसा हो कि दी गई रेखाखंड को 5 बराबर भागों में विभाजित करना, 5 बराबर भागों में विभाजित करना, या कहे 5 बराबर भागों में विभाजित करना, या 7 बराबर भागों में विभाजित करना, 9 बराबर भागों में विभाजित करना, तब थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। आज हम यहाँ पर उस कंफ्यूजन को दूर करेंगे कि कितनी भी बराबर भागों में बांटना हो, हम उसको एकदम बड़े ही इजीली ढंग से आपको आज यहाँ समझाने वाले हैं। आइए देखते हैं कि दी गई रेखाखंड को हम 5 बराबर भागों में कैसे बांट रहे हैं। मान लीजिए कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर की दी हुई रेखाखंड को, कितना, 6 सेंटीमीटर। तो आप क्या कीजिए, पहले पटरी और प्रकार, आप स्केल से 6 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड खींच लीजिए। आपने एक रेखा खींच लिया 6 सेंटीमीटर, आपने उसको नाम दे दिया ए और बी। ए बी आपने रेखा ले ली 6 सेंटीमीटर। अब आपको इसे 5 बराबर भागों में बांटना है। देखिए कैसे बांट रहे हैं इसको, बड़ा ही इजी है, बहुत ही मजा आने वाला है पढ़ने में, बहुत इजी, एकदम हलवा लगेगा। आप बहुत बड़ी आसानी से समझ जाएंगे कि कैसे ये 5 बराबर भागों में विभाजित हो रहा है। आप पॉइंट ए को केंद्र मानकर ऊपर की तरफ कोई भी एक न्यून कोण बना दीजिए। वो न्यून कोण आपका 30 डिग्री का हो सकता है, 40 डिग्री बना लीजिए, 35 डिग्री बना लीजिए, जो आपकी इच्छा। तो सपोज करिए ऊपर हमने चांदे की सहायता से 35 डिग्री का एक न्यून कोण बना दिया। आप एक न्यून कोण ऐसे पॉइंट ए को केंद्र मानकर एक कोण आपने बना दिया। आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि जो दूरी आप गोला प्रकार में ले रहे हैं वो दूरी कम या अधिक नहीं करनी है। सेम उसी एंगल पे आप पॉइंट बी को केंद्र मानकर बी से नीचे की तरफ एक एंगल बनाएंगे, ऐसे। ए से ऊपर की तरफ बना दिए और बी से नीचे की तरफ बना दिए। अब आपको इसे 5 बराबर भाग में बांटना है। देखिए जितने बराबर भाग में बांटना हो, आप गोला प्रकार में एक दूरी ले लीजिए और उसके लिए भी आप स्वतंत्र हैं। आप जितनी इच्छा दूरी लीजिए, 1 सेंटीमीटर की इच्छा हो 1 लीजिए, 1.5 की इच्छा है 1.5 लीजिए, 2 की इच्छा है 2 लीजिए, लेकिन इतने लीजिए जितना कि लाइन में आ जाए। तो सपोज करिए आपने 1.5 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर का दूरी लिया और पॉइंट्स को ऐसे कट करके आर्क यहां लगाए, 1 2 3 4 और 5। जितने बराबर भाग में बांटना हो, आप उस एंगल वाले कोण को उतने बराबर भाग में बांट दीजिए। मान लीजिए ये इस भाग को ए डैश पर काटता है, A1,
ये काटता है A2, ये काटता है A3, ये काटता है A4 और ये काटा A5 पर। आपकी दूरी वही होनी चाहिए, उसी दूरी से आप B को केंद्र मान के अब नीचे की तरफ आर्क लगाना शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4 और 5। गोला प्रकार की दूरी सेम हो, वो चेंज ना हो। अब देखिए, ये समझ लीजिए आपको B से B1 पे काटा, B2 पे काटा, B3 पे काटा, B4 पे काटा और B5 पे काटा। अब आप क्या कीजिए, A और B5 को मिला दीजिए। A ऐसे, A और B5 को आपने मिला दिया। अब उसी तरह से A1 और B4 को मिला दीजिए। फिर A2 B3 को मिला दीजिए। फिर A3 B2 को मिला दीजिए। फिर A4 B1 को मिला दीजिए और फिर A5 और B को मिला दीजिए। जो आपकी दी हुई रेखाखंड को, जो 6 सेंटीमीटर की आपकी रेखा थी, उसे C, D, E, F पर काटते हैं। अब आपका ये AC बराबर CD बराबर DE बराबर EF बराबर FB, ये एक समान दूरी में विभाजित हो गए हैं। इसी तरह से बेटा आप 7 बराबर भाग में यदि बांटना हो तो इस एंगल को आप 7 बराबर भागों में 7 बार इसको कट करेंगे। सेम उसी तरह से नीचे भी 7 कट करेंगे और पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। 9 बराबर भाग में करना है तो 9 बराबर भाग में कर दीजिए, 11 में करना है 11 में कर दीजिए। आप एकदम स्वतंत्र हैं, जितने बराबर में भाग में बांटना है आप बड़ी ही आसानी के साथ इसको बांट सकते हैं। सिर्फ 2 चीजों का ध्यान देना है कि जो एंगल आप बना रहे हैं पॉइंट ए पे ऊपर की तरफ, सेम वही एंगल पॉइंट बी पे नीचे की तरफ होगा। और एक बार जो आपने दूरी ले ली है ऊपर के एंगल को काटने के लिए, सेम वही दूरी आपको नीचे के एंगल को काटने में भी प्रयोग करना है। अब इसके बाद मान लीजिए कभी कभी प्रश्न आता है कि दिए गए रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में बांटिए, 2:3 के अनुपात में बांटिए। तब उस समय आप क्या करेंगे, 2:3 कह रहा है तो आप अनुपाती योग जोड़ लीजिए। 2 + 3 = 5, अनुपाती योग 5 हो गया। 5 बराबर भाग में बांट लीजिए, 2 भाग एक तरफ कर दीजिए, 3 भाग एक तरफ रहने दीजिए, हो गया 2:3। अगर कह रहा है 1:4 तो 1 भाग एक तरफ करके 4 भाग एक तरफ छोड़ दीजिए, 1:4 हो गया। इसी तरह से आप किसी भी दी हुई रेखाखंड को समान बराबर भाग में बांट सकते हैं। हम समझ रहे हैं कि आपको इस प्रकार के प्रश्न को करने में अब कोई कठिनाई महसूस नहीं होगी। थैंक यू, धन्यवाद।